पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न होता है कि हमको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। जॉब आपको तभी मिल सकती है अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री या आपके पास एक अच्छी स्किल है, उसके ज़रिए ही आपको एक जॉब मिलती है। आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, इसके बेस पर आप अपने डिसीजन को लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने इंटरेस्ट और अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए। आपको दूसरों के कहने पर नहीं चलना चाहिए। को मान लो एक एक्सपर्ट या अच्छा एडवाइज़र मिल रहा है तो आप एनालाइज कीजिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। आपको उस क्षेत्र में ही अपना रुतबा दिखाना चाहिए, आपको उस क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सरकारी नौकरी में जॉब करने की सोचते हैं, प्राइवेट नौकरी में जॉब करना सोचते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि आपको बैठ के सोचना चाहिए कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सर हैं, उन्होंने कहा है कि जो आपको आता है और जो बाजार चाहता है और जो आपके मन को भाता है उसको कीजिए ताकि आपकी ग्रोथ और ज़्यादा हो सके। अमेज़ॉन से मैंने एक बुक मंगाई, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि अगर आपको 12th के बाद या स्कूल में वो बुक पढ़ने को मिले तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। वो बुक बहुत ही अच्छी बुक है, वो आपके माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। जी हाँ, वो आपको जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और कई तरह की पुरानी सोच को, आपके पुराने थॉट्स को तोड़कर आपको एक सोचने का तरीका देगी लाइफ और बिजनेस और अपने कैश और मनी से रिलेटेड। उस बुक में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, आपको उस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बात करते हैं उस बुक के कुछ एक मेन पॉइंट के बारे में जो मैंने पढ़े हैं, एक बिजनेस से रिलेटेड हैं। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताए हैं कि अगर आपको स्टार्टअप करना है या बिजनेस करना है या ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस करना है तो आपको 4 क्षेत्र के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 4 ऐसी फील्ड हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला आता है आपका अकाउंटिंग। तो आपको मालूम होगा कि अकाउंटिंग के बिना आपके बिजनेस की पोजीशन, आप बिजनेस का ग्रोथ पता नहीं चल पाता है, कैश फ्लो को नहीं जान पाते हैं। अकाउंटेंट रखते हैं, सीए के अंडर अपना डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको एक अच्छा और एक्सपर्ट अकाउंटेंट हायर करना चाहिए, जिससे आप हायर करके उसको अच्छी इनकम देके उससे अपने टैक्स को सही से वेरीफाई करके उसको सही से बचा सकते हैं, अपनी इनकम को टैक्स से बचा सकते हैं। जी हाँ, अगर अच्छा अकाउंटेंट होगा तो इससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। दूसरा है आपका लॉ। अगर आपको लॉ के बारे में जानकारी है, ठीक है, लॉ के बारे में जानकारी है तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, वो कानून के रूल और रेगुलेशन के अंडर ही काम करेगी। अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो कानून के रूल के अगेंस्ट है तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको कानून के रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपकी जो इनकम है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को वेल्थी बनाना है, रिच बना के रखना है या कमाते रहना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी आनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से आप पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी प्लानिंग है आपके पैसे को सही से इंक्रीज़ करने के लिए। मार्केट की नॉलेज, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई सर्विस लॉन्च करनी है तो आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि उस चीज़ की डिमांड सप्लाई कैसी होगी, आप प्राइस भी डिसाइड कर पाएंगे। तो मार्केट की नॉलेज होगी तो आप अपना प्रोडक्ट भी डिसाइड कर पाएंगे, सर्विस भी डिसाइड कर पाएंगे और उस वस्तु की डिमांड एंड सप्लाई को भी पता कर पाएंगे। इससे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले जा सकते हैं। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप अपने कैश को सही से मैनेज कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च कर पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पाएंगे। रिच डैड पुअर डैड में बहुत सी जानकारी दी गई है कि आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं और आपको समझना चाहिए कि कैसे हमारी ज़िंदगी में कैश का फ्लो कहाँ होना चाहिए, कैश कहाँ से कहाँ होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि इनकम का फ्लो किस तरह से आपका होना चाहिए।
इसमें लायबिलिटी एसेट्स के बारे में बताया गया है, जो एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी है और एक्चुअल में जो हमारी एसेट्स है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बुक को खरीदिए, पढ़िए और समझिए कि इसमें डिफरेंस क्या है जॉब, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ वैल्यू मिली होगी दोस्त, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, मैं और ज़्यादा अच्छी जानकारी देने के लायक बन पाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।